हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जो भी विद्यार्थी इंडियन आर्मी की स्पेशल तैयारी करे, जिनका भी आगामी पेपर होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों को टारगेट करके हमने स्पेशल 25-30 दिनों का जो प्रैक्टिस सेशन हमने शुरू किया था। आज हम बात करने वाले सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली एक क्लास में हम जनरल नॉलेज के बारे में 50 प्रश्नों की लगा चुके हैं, तो अलग प्ले लिस्ट मैंने क्रैश कोर्स के नाम से बना दी है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियो नहीं देखा जरूर देखेगा पहले ये क्लास करके। और मैंने आपको बताया जीके जीएस मैथमेटिक्स सब की क्लासेज आपकी हो रही है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज हम बात करने वाले सामान्य ज्ञान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का हम टेस्ट लगाने वाले। तो सभी विद्यार्थियों को ये टेस्ट ईमानदारी से लगाना है और सभी को इसमें टारगेट लेके चलना है 40 प्लस का। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इस क्लास में लगभग मैंने 43-44 क्वेश्चन तो आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों से उठाए हैं, बाकी 7-8 क्वेश्चन मैंने नए भी इंक्लूड किए। बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। सभी विद्यार्थियों को साथ साथ कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करना है और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है आपके कितना स्कोर आ पाता है। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि रेगुलर शाम 8:30 बजे हम शानदार सेशन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर आपको पता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। आपको पता होगा 2 अक्टूबर कब की बात कर लेते हैं, 1869 में गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भारत में। जल्दी से बताने की कोशिश करना है। वर्तमान में ये भी बता दीजिएगा साथ में कमेंट करके कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो आपको पता होगा इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल की बात कर लेते हैं तो के वेणुगोपाल है। याद रखिएगा के वेणुगोपाल है। कई बार आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत या संसार की छत किसे कहा जाता है। यदि मैं बात करूं संसार की छत किसे कहा जाता है तो आपको पता होगा पामीर का पठार होता है। तिब्बत का जो पठार है, पामीर का पठार कह दो या तिब्बत का पठार कह दो, उसे आपको पता होगा दुनिया यानी संसार की छत कहा जाता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत के पठार को क्या कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां या अमरकंटक है। तो आपको पता होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं तो वो है अमरकंटक की पहाड़ियां। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी हम बात कर लेते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंदी में बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे महात्मा गांधी, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। महात्मा गांधी जी की पुस्तक है जिनका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी हम बात कर लेते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 6 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने।
बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो याद रखिएगा 1828 में की। कब की? 1828 में की। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है, यानी ब्लैक पर्ल कहकर किसे पुकारा जाता है, कौन सा खिलाड़ी है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, पहले जो हम बात कर लेते हैं एक फुटबॉल खिलाड़ी है। पहले की बात कर लेते हैं, सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी है जो कि ब्राजील से है। कौन से देश से? ब्राजील से है। और ब्राजील नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि विश्व में प्रथम कॉफी उत्पादक देश की बात करें, विश्व में प्रथम कॉफी उत्पादक देश की बात करें तो वो कौन सा है? ब्राजील है। यदि मैं बात करूं माराडोना की, तो माराडोना आप याद रखिएगा, यदि मैं बात करूं ये भी क्या है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, अर्जेंटीना की है। माराडोना का याद रखना है, माराडोना कहां के खिलाड़ी है, तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है अर्जेंटीना के। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाए जाते हैं, तो भारत में लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 5 वर्षों के अंतराल में होते हैं। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। यदि मैं बात करूं लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र तो वो होती है 25 वर्ष। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया या बात कर लेते हैं भारत का प्रवेश द्वार कहां पर स्थित है, तो ये आपको पता होगा भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का क्या है, जवाब सही है। तो एकदम आराम से कर सकते थे। इंडिया गेट की बात करें तो वो नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार, मैंने एक नया क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अब की बार पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी क्योंकि वर्तमान में ये काफी चर्चा में रहे हैं। यदि मैं बात कर लेता हूं चुन्नी गोस्वामी का संबंध किससे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। चुन्नी गोस्वामी के संबंध की बात करें तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी भी है और साथ में क्रिकेट के खिलाड़ी भी है। तो याद रखिएगा ज्यादातर आपको क्रिकेट कई बार ऑप्शन में नहीं मिलता है, फुटबॉल मिलता है, तो आपके ज्यादा हम बात कर लेते हैं फुटबॉल चर्चा में। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन में आपको दे रखा है ए और सी दोनों, तो इसका मतलब ऑप्शन में जो डी की तरफ जा रहे यानी चुन्नी गोस्वामी के संबंध की बात करें तो वो एक फुटबॉल और क्रिकेट खिलाड़ी है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में क्वेश्चन अब की बार ये आने की संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को आपको पता होगा राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। और जितने भी विद्यार्थी लाइव है साथ साथ इन क्वेश्चनों को वन लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको कॉपी और पेन साथ रखना है, लिखते जाना है, ताकि एग्जाम के जब 2-3 दिन रहे तो जो भी हमारी रिवीजन जो प्रैक्टिस सेशन हमने शुरू किया क्रैश कोर्स के तौर पर वो आप रिवीजन कर पाओ अंतिम दिनों में। तो ये सेशन बहुत ही शानदार एग्जाम में कामगार साबित होने वाले हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो नए बनते हैं या एग्जाम में पीछे आ रखा है उन सभी के बारे में ये प्रैक्टिस सेशन हमने शुरू किया है। मैंने बता दिया लगभग इनमें आपको पता है 41-42 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के पेपरों से है, बाकी हम बात कर लेते हैं 7-8 क्वेश्चन जो कि नए बनते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आने लायक है वही लूंगा क्योंकि आपको पता है मेरे को पढ़ाते हुए आपको पता है आर्मी में काफी टाइम हो चुका है, तो इस कारण एक एक चीज का एक्सपीरियंस है। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वही क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, फालतू के क्वेश्चन इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक एक क्वेश्चन वही इंक्लूड करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और भारत यानी हम बात कर लेते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं यानी बात करें तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है।
भारतीय मुद्रा नोट किस शहर में छपते हैं? तो भारतीय मुद्रा नोट की बात कर लेते हैं, मुख्यतः कितने शहरों में छपते हैं? 4 शहरों में छपते हैं। याद रखिएगा कितने शहरों में छपते हैं? 4 शहरों में छपते हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, सभी विद्यार्थी एक बार नोट कर लीजिएगा। नासिक है, एक तो कौन सा है? नासिक है। ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे हैं उनका सही है, नासिक है। एक देवास है, नासिक की बात कर लेते हैं, एक देवास है, एक मैसूर है, एक सालबोनी है। ये 4 शहर है जहां आपको पता है मुद्रा नोट क्या होते हैं, छपाई होती है। तो ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि मुद्रा नोट की छपाई कितने शहरों में होती है भारत के? तो भारत के 4 शहरों में होती है। याद रखिएगा, नासिक हो गया, यदि मैं बात करूं देवास हो गया, मैसूर हो गया और सालबोनी हो गया। ये चारों शहरों के नाम भी आपको नोट कर लेने हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानीपत का तीसरा युद्ध बात कर लेते हैं, कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध आपको पता होगा किन किन के बीच हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बता दोगा। मैंने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी किन के बीच हुआ था, अब बताना आपको कब हुआ था। तो ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें 1761 में हुआ था। ज्यादा हम क्वेश्चनों के बारे में व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बार बार आने शुरू हो जाएंगे, वो मतलब हमें नहीं रखना है। एक एक चीज को हम व्याख्या ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता 50 प्रश्नों की डेली क्लास होगी, तो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उनके बारे में व्याख्या करेंगे। लगभग सारे के सारे हम बात कर लेते हैं, जितने भी आर्मी में क्वेश्चन लगते हैं वो सारे के सारे हम करने वाले। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। रेगुलर क्लास में शाम 8:30 बजे जुड़ना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की कोशिश करना है विद्यार्थियों। और अपने जितने भी साथी है जो इंडियन आर्मी की तैयारी करें, उनका आगामी पेपर होने वाला है, भले उनका 28 नवंबर का पेपर हो या 30 जनवरी का हो, सभी को एक बार लाइव जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। हर एक विद्यार्थी अपने जो होता है स्टेटस व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उन पर लगाकर बता दिया करो अपने साथियों को कि 8:30 बजे रेगुलर क्लास होती है, वो भी शानदार सेशन के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देने की कोशिश करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे 24 फरवरी 2019 उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और कहां से हुई थी? याद रखिएगा गोरखपुर। यानी हम बात कर लेते हैं इसकी, इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तो गोरखपुर यानी यूपी से हुई थी। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो गोरखपुर यूपी से हुई थी। यह सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं जो कि आपको पता है आगरा में, और किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया अकबर के द्वारा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे? बी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। आगरा में आपको पता होगा ताजमहल भी है, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है गीता फोगाट का संबंध किससे? गीता फोगाट हो गया, बबीता फोगाट हो गया, इनके संबंध की बात कर लेते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएगा ये क्या है? कुश्ती से संबंधित पहलवान है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे कुश्ती, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 18 नंबर। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करना है। भारत का मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है? यानी किस शहर को भारत का, किस से हम बात कर लेते हैं, किसको भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है, क्योंकि केरल में आपको पता है मसाले सर्वाधिक होते हैं, इस कारण केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यह भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में पीछे जो 28 मार्च को पेपर हुआ था, और भी पीछे कई सारे पेपर हुए थे, उनमें आपको पता है बैंकों का मुख्यालय पूछा जा रहा था। तो नाबार्ड बैंक का मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा आर्मी एग्जाम में कई बार पूछा भी गए। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करेगा। पहले नाबार्ड का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं हिंदी में फुल फॉर्म इसका बता देता हूं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है। इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे मुंबई, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने की कोशिश करेगा। दिल्ली बात कर लेते हैं, किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के तट पर बसा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो दिल्ली आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, डी की तरफ जा रहे, यमुना नदी, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सी है। अयोध्या की बात कर लेते तो वो सरयू नदी के किनारे बसा है। लखनऊ की बात कर लेते, लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। अफगान की प्रथम लड़ाई यानी पहली लड़ाई कब हुई थी? आपको पता होगा अफगान की 3 लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई को एक दूसरा नाम भी याद रखिएगा, सभी विद्यार्थी जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इस लड़ाई को कहते हैं अंगल अफगान युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगल अफगान युद्ध भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, पीछे आर्मी में ये शब्द भी दे रखा था, ये पेपर में आया और किसने, अंगल अफगान युद्ध भी एक बार आया था। अफगान युद्ध ये लिखे तब भी यही है बिल्कुल। प्रथम जो हम बात कर लेते हैं अफगान की लड़ाई थी, उसे क्या कहते हैं? अंगल अफगान युद्ध भी कहते हैं। तो ये कब हुआ था आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, 1839 से लेके कब तक चला था, याद रखिएगा 42 तक चला था। कब तक चला था ये भी आपको नोट कर लेना है। यदि बात करें ये युद्ध कब से कब चला था, 1839 से लेके 42 के बीच चला था, अंगल अफगान युद्ध भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दोनों तरह से एग्जाम में आ चुका है। आपको पता होगा शायद नवंबर में पेपर हुआ था, उसमें से क्वेश्चन आया था कि अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था, और शायद आपको पता है पिछले साल जो लगभग फरवरी या हम बात कर लेते जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसा पूछा गया था कि अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो नोट कर लीजिएगा, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन होता है? तो आपको पता होगा भारत में जनगणना प्रत्येक 10 सालों के अंतराल में होती है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। 12 साल में आपको पता है कुंभ का मेला होता है, वो कितने सालों के बाद लगता है? तो ये 12 सालों के बाद लगता है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। द्विज किन्हें कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विज में आपको पता है क्या नहीं आता है? शूद्र नहीं आता है। यदि मैं बात करूं द्विज में बात कर लेते हैं, वैसे आपको पता है जो हम बात कर लेते हैं हमारे वेदों के अनुसार, जो बात कर लेते काम के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। तो द्विज आपको पता है शूद्र को छोड़कर क्या होते हैं? द्विज होते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बता रहा हूं। शूद्र जिनमें नहीं आना चाहिए, यानी बात कर लेते हैं शूद्र जिनमें नहीं आएगा वो क्या होगा? द्विज होगा। 4 आपको पता है, यदि मैं बात करूं चारों के बारे में नाम बता देता हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में बांटा गया था काम के आधार पर। आपको पता होगा इसका मतलब शूद्र किस में नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। बाकी इसमें आपको पता है द्विज आ रहा है, इसका मतलब नहीं होगा। इसमें भी सॉरी द्विज की बात कर लेते हैं, शूद्र आ रहा है, इसका नहीं होगा। इसमें भी शूद्र आ रहा है और इसमें भी आपको पता है शूद्र आ रहा है। तो शूद्र नहीं होना चाहिए। आपको पता है 4 वर्णों में बांटा गया था समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र का मतलब होता है सेवक के तौर पर दर्शाया गया था। शूद्र को किसके तौर पर दर्शाया गया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, सेवक के तौर पर। तो शूद्र को छोड़कर बाकी हम बात कर लेते 3 है, उनको क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है? यानी आपको बताना है जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा कर रखी है। तो आपको पता होगा सरिस्का की बात कर लेते हैं, बिल्कुल अलवर राजस्थान में। कहां है? अलवर आपको पता होगा राजस्थान में, बिल्कुल ये तो सही दे रखा है, अलवर राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं वाल्मीकि की बात कर लेते हैं। तो वाल्मीकि आपको पता है हजारीबाग में नहीं है। वाल्मीकि की बात करूं तो ये हजारीबाग में नहीं है। कहां है? आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा कहां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो ये पश्चिम चंपारण में। कहां है? ये पश्चिम चंपारण में। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं पश्चिम चंपारण। तो आपको पता है इसका मतलब ये गलत दे रखा है, बिल्कुल ये गलत दे रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं पेंच की बात कर लेते हैं, ये भी आपको पता है गढ़वाल में नहीं है। ये कहां? आप जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, ये नागपुर में। यदि मैं बात करूं पेंच राष्ट्रीय हम बात कर लेते हैं अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहां है? नागपुर में। कहां? नागपुर में।
जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर की बात कर लेते हैं तो ये श्रीशैलम है, बिल्कुल सही है। तो आपको पता है 2 गलत दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना था सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, आपको बताना था। इसका मतलब ऑप्शन दोनों ही आपके सही हो रहे और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह का कई बार पेपर में भी आपको पता है मिस टाइप आ जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा, सही से जानकारी नोट कर दो भाई। पेपर में कुछ भी आया लेकिन हमें तो सही सीखना है ना, तो आप सभी विद्यार्थी एक बार नोट लगा के ये चीज नोट कर लो। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें अलवर राजस्थान में, वाल्मीकि की बात कर लेते हैं पश्चिम चंपारण में, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं पेंच की तो ये आपको पता होगा नागपुर में। ये सारे के सारे सभी विद्यार्थी क्या कर लो, एक बार नोट कर लो ताकि आपके ध्यान में रहे। यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नागार्जुन सागर कहां है, तो श्रीशैलम में है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और जो मैंने गलत था उनके ऊपर चक्कर लगा के आपको सही लिखा दिया, नोट कर लीजिएगा। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये पिछले साल का। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 25 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देने की कोशिश करेगा। 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो 1857 की जो क्रांति विद्रोह हुआ था वो आपको पता होगा मेरठ से शुरू हुआ था। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात कर लेते हैं तो वो कौन थी, आपको पता होगा कल्पना चावला थी। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे कल्पना चावला, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। संतोष यादव आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली की बात करें तो संतोष यादव थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसके शासनकाल में आपको पता है भारत में प्रथम आपातकाल लगा था, तो वो आपको पता होगा इंदिरा गांधी के शासन में लगा था। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर बात कर लेते हैं राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की थी, यानी आपातकाल कब लगा था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो ये लगा था बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे 25 जून 1975। 25 जून 1975 को आपको पता होगा भारत में क्या लगा था, आपातकाल लगा था। और जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दो भारत के संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस, हम बात कर लेते हैं देश के संविधान से ली गई है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो जर्मनी से ली गई। कहां से ली गई है, आपातकाल की व्यवस्था बात कर लेते हैं तो कहां से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी की बात कर लेते हैं तो वह शुतुरमुर्ग। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। और सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो हमिंग बर्ड होता है जो कि आपको पता है पीछे की ओर भी उड़ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली बल्ब में जो प्रयोग होने वाला फिलामेंट का मतलब तंतु होता है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं टंगस्टन, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कब हुआ था। कराची अधिवेशन की बात करें तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। उसकी बात कर लेते हैं अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। बहुत बढ़िया, जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं सरदार पटेल। बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब क्या सही है, एकदम सरदार पटेल ने आपको पता है अध्यक्षता की थी जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 31 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं एस राधाकृष्णन, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और क्लास पूरी होने के बाद एक मोटिवेशन कमेंट भी कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है, हमारी क्लासों के अंदर कितना का आपको आनंद आ रहा है,
ये भी आप बताइएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए शानदार कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल 100% एग्जाम में रिजल्ट देने के तौर पर हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि हर एक विद्यार्थी जो आरजे कृष्ण एजुकेशन के साथ जो अपना विश्वास जता है उन सबको अपनी मेहनत पे हम खरे उतरे और आपके लिए शानदार कंटेंट हम प्रोवाइड करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो सबसे अधिक बात कर लेते हैं, टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। और जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दो मध्य प्रदेश के 2-3 टाइगर रिजर्व जो मुख्यतः है उनके बारे में कमेंट करके बता दो, जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो कि 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। हुंकार किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हुंकार है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। मधुबाला की बात कर लेते हैं, वो किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। मधुबाला की बात कर लेते हैं तो हरिवंश राय बच्चन की है। मधुबाला की बात करें, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो कि 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का यदि बात करें तो आपको पता होगा ये एक स्थायी सदन होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो कि 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। पहले आपको पिता मैंने अभी बताया था, ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पहले को कहा जाता है। वो किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। पहले है वो किस खेल से संबंधित है? देखते कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने बताया कई बार पेपरों में क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, फुटबॉल, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और आपको पता होगा ब्राजील से है। किस देश से है? पहले की बात कर लेते हैं, कौन से देश से संबंधित है? तो ब्राजील से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो ये वाशिंगटन डीसी में। कहां? वाशिंगटन डीसी में। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो चुका है। कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? तो ये आपको पता है मेरठ, यानी हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। कोई दोबारा टाइप हो चुका है, थोड़ी सी मिस हो चुकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और कब जीता था? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएगा। नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने कब जीता था? तो ये आपको पता होगा 1913 में जीता था। कब जीता था? 1913 में। उनकी एक पुस्तक की थी गीतांजलि, और उसी के कारण मिला था, यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय सैन्य अकादमी, यानी हम बात कर लेते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी हम बात कर लेते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर लेते हैं, आईएमए की बात करें तो वो कहां स्थित है? तो आपको पता होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी की बात करें तो वो स्थित है देहरादून में। कहां है? देहरादून में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और जल्दी से कमेंट करके बता दो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात कर लेते हैं, उसका मुख्यालय कहां स्थित है? चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा था? तो सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि आपको पता है किस देश से थे? ये थे यूएसए यानी अमेरिका से थे। कहां से थे? यूएसए यानी अमेरिका से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। याद रखिएगा प्रथम चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति की बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर योजना की बात कर लेते हैं तो यह नर्मदा नदी पर है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी इंडियन आर्मी के लिए हम शानदार सेशन की लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सभी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको बताओगा कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जोधपुर की बात कर लेते हैं तो ये आपको पता होगा भारत के राजस्थान में है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो राजस्थान है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय की बात करें तो लुसाने में। कहाँ है? लुसाने में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और लुसाने की बात कर लेते हैं, शहर कहाँ है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध था, जो कि दया नदी के किनारे लड़ा गया था। उसके बाद अशोक ने आपको पता होगा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर की बात करें, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो वह प्रशांत महासागर। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और भारत के दक्षिण में स्थित महासागर की बात करें तो हिंद महासागर है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। भारत और श्रीलंका के बीच महासागर की बात करें तो कौन सा है? हिंद महासागर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। बस्तर की बात कर लेते हैं, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बस्तर आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में। बस्तर की बात करें छत्तीसगढ़ में। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो धनबाद शहर कौन से हम बात कर लेते हैं राज्य में। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। कोयला राजधानी कहा जाता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो धनबाद किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस नदी को तिब्बत में, यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने कह दिया 7-8 क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, बाकी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबंद कहा जाता है? तो यह किस नदी को कहा जाता है? तो यह सिंधु नदी को कहा जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन नदी का बिल्कुल जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप की बात करें तो यह आपको पता होगा हॉकी से संबंधित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में हम बात कर लेते हैं स्थान दिया गया है? तो जल्दी से बताएगा। ये भी एक करंट जीके का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं, धोलावीरा। बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएगा आज के इन 50 प्रश्नों की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं आप सबने 40 प्लस का जवाब आराम से दे दिया होगा। और यदि थोड़ा कम आपके आ रहा तो रेगुलर हमारे साथ शाम 8:30 बजे लाइव जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो विद्यार्थी चाहता है टॉपिक वाइज पढ़ना हमारे नोट्स के माध्यम से, तो टॉपिक वाइज नोट्स जो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने दिखा रखा है वो आप पूरा लेना चाहते हो
तो या तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज, जो आपको 100 रुपए के मात्र चार्ज में पूरा का पूरा जीके जीएस मैथमेटिक्स सब टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।